हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? क्या आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे? और मैं भी ठीक हूँ। और मैं अपनी बेटी का एक बात बता रही हूँ कि कैसे डॉक्टर आजकल की मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से कुछ डॉक्टर के वजह से बाकी के डॉक्टर भी उनके साथ में बदनाम हो जाते हैं। तो मैं एक कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रिपेयर हो जाएं और इस चीज़ को लेकर और भी जागरूक हो जाएं कि कैसे डॉक्टर लोग मतलब कि बड़े डॉक्टर बड़े डॉक्टर का भी केस सुनने में आता है। अभी हाल ही में एक केस सुनने में आया था। वो पीजीआई का निकला था। तो आप सबको ही पता होगा कि ये ऑनलाइन बहुत चला था। बट छोटे डॉक्टर करते थे, समझ में, बड़े डॉक्टर भी करने लगे हैं। बट छोटे डॉक्टर का बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक न्यू क्लिनिक खुला है आँख का और कान का। तो अभी कुछ टाइम से हम अपने बच्चे की बात बता रहे हैं, कुछ टाइम से उसको सर्दी जुकाम हो गया था। तो सर्दी जुकाम जब हो गया था तो जाहिर नॉर्मली बात है कि सर्दी जुकाम में सुनाई नहीं देता है। तो मुझे भी सर्दी जुकाम होता है तो सुनाई नहीं देता। आप लोगों को भी पता होगा कि सर्दी जुकाम में कान नाक सब बंद हो जाते हैं, सुनाई भी बहुत कम देता है। तो यही हो रहा था। तो उसको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। तो सब लोग घर में बोलने लगे कि अरे इसको सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई देना बंद हो गया है। तो मतलब कहते हैं ना कि जब सब मतलब आपको पता है कि ये सर्दी जुकाम की वजह से नहीं हो, मतलब कि सुनाई नहीं दे रहा है, बट सारे लोग बोलने लगते हैं तो एक दिमाग में टेंशन हो जाती है ना कि हाँ यार हो सकता है कुछ तो बात है कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा चलो ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ले जाइए इसको डॉक्टर के पास एक बार। तो मतलब कि आप सोच लीजिए कि मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। और मतलब कि मैंने सोचा था कि पहले डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं अपने उससे मशीन से चेक करते हैं, उसके बाद से दवाई लिखते हैं। उसके बाद से कहते हैं कि 3 दिन में 4 दिन में अगर ये ठीक नहीं होगा तब मैं, अगर ये कंटिन्यू सुनाई नहीं देता है 3-4 दिन में ये दवाई देने के बाद भी, और ड्रॉप वगैरह लिखते हैं। तो इसके बाद से अगर नहीं सुनाई देता है तब टेस्ट लिखेंगे। बट मेरे बेटे के केस में क्या हुआ कि उन्होंने फट से मतलब कि कहीं कि हाँ, हम आपके लिए आए हैं अपॉइंटमेंट लेकर, हम लोग गए भाई। और मेरे हस्बैंड गए और मैं नहीं गई थी, वरना मैं जाती तो डेफिनेटली मैं उसको टेस्ट ही ना करवाती। क्योंकि मेरा ये है कि पहले डॉक्टर दवाई देता है, उसके बाद से जब दवाई से भी रिकवर नहीं होता तब टेस्ट लिखता है, या फिर अगर उनको डाउट होता है तो वो तुरंत टेस्ट लिख देते हैं कि भैया टेस्ट करा के आओ, उसके बाद से हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उनको पता है कि सर्दी जुकाम है इस बच्चे को, बट पैसा बनाने के लिए देख लीजिए आजकल के डॉक्टर कितने गिर गए हैं। गए वहाँ पे तुरंत उन्होंने चेक किया और वो लाल लाल, जब कान के अंदर मशीन डालिए तो लाल लाल रेसेस दिखते हैं। वो सभी के कान में होते हैं लाल लाल रेसेस। तो बोलते हैं कि नसें जो नहीं होती, नसें लाल और लालिमा सा दिखता है। तो उसको देख के कहते हैं कि अरे ये रैसेस बढ़ रहा है इसके कान में बहुत तेज़ी से, और अगर इसको एक बार हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके भी नहीं सही होता, ये डॉग दवाई दे रहे हैं इससे भी नहीं सही होगा, तो आपको बड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बताइए। अब ये सुन के दिमाग हिल गया। अब वो रैसेस क्या है? तो जब इसी पूछी, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये रैसेस, फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये रैसेस क्या है? तब बोल तो वो बोलते हैं कि ये कैंसर का मतलब कि वो रूप ले रहा है। भैया ये सुन, कैंसर का नाम तो भैया आप सुन लीजिए, कोई सोच नहीं सकता है। और कैंसर का नाम जैसे बड़ा, सुन के एकदम झटका लग गया। और मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा आप तुरंत की तुरंत टेस्ट कराइए, जो करना है आपको करिए। मेरे हस्बैंड का दिमाग नहीं काम किया, उन्होंने टेस्ट करवा लिया। टेस्ट करवा लिया। भाई साहब टेस्ट में कुछ नहीं निकला। लेकिन ज़बरदस्ती उसमें दिखाने के लिए उन्हीं के क्लिनिक में, उन्हीं के हॉस्पिटल में उनका टेस्ट हुआ, और फिर उन्होंने रिपोर्ट दिया और उसमें कुछ नहीं निकला है, देख लीजिए। और बोलने की, देखिए देखिए इसमें थोड़ा पॉइंट कुछ आया है, थोड़ा पॉइंट कुछ आया है, बस थोड़ा पॉइंट क्या आया है इन्होंने ये नहीं बताया डिटेल में। फिर मेरे हस्बैंड ने घबराते हुए मुझे फ़ोन किया कि यार 4,000 का टेस्ट हुआ, 1,000 उनकी फ़ीस और प्लस 2,000 की दवाई।
मतलब कि एक दिन में उन्होंने 10,000 का चूना लगा दिया था। फिर हमको इतने गुस्सा आया, हमने कहा टेस्ट क्यों कराया, टेस्ट क्यों कराया? सबको पता है नॉर्मली कि सर्दी जुकाम था, दिखाते। और उन्होंने अगर टेस्ट के लिए बोला भी था तो हम अपने हस्बैंड को डांट रहे थे। तो वो कह रहे कि अरे यार, उन्होंने ऐसी बात ही बोल दी कि हमें टेस्ट कराना पड़ा। मैंने क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कैंसर जैसा वर्ड यूज़ किया। तो अब मेरे हस्बैंड एकदम सीधे, उन्होंने, भाई अब कोई भी भाई, डॉक्टर के पास इंसान क्यों जाता है कि डॉक्टर को सब कुछ बताएंगे, डॉक्टर जानता है, जो डॉक्टर कहेगा वो भाई बात सही है। तो मेरे हस्बैंड ने भी माना कि हाँ भाई बात सही है। बस वो टाइम, हमने कहा ठीक है, घर आइए। घर आए, हम लोग ने 2 डॉक्टर को दिखाया क्योंकि नींद नहीं आई हम लोग को ऐसा वर्ड सुन के। फिर हम लोग ने 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसमें इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, आप खुद देखिए। फिर हम लोग उनकी बात पे भी विश्वास थी। और फिर आपको यकीन नहीं होगा, जब 2 डॉक्टर को दिखाया, पहले डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, उनकी बात पे भी हम लोग ने विश्वास नहीं किया। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो मतलब कि समझ लीजिए वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं कान के। और कान के वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर चावला। उन्होंने बोला, सॉरी डॉक्टर चावला कह रहे, डॉक्टर भाटिया। उन्होंने कहा कि अरे, आपको इसमें कुछ नहीं निकला है, और वो जो रैसेस है वो हर इंसान के कानों के अंदर जब आप डाल के देखोगे तो वो रैसेस ही दिखते हैं, लाल लाल से, क्योंकि ये सारे सेंसिटिव चीज़ होती है, नाक कान आँख। तो उसमें भी आप आँखों में भी देखोगे तो रैसेस, मतलब ये हल्के पॉइंट से दिखते हैं। तो ऐसे कान में भी दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं। बताइए मैं आपको कैसे समझाऊँ? मतलब हम लोग सोच रहे थे क्या पता ये भी डॉक्टर झूठ बोल रहे हो। तो फिर हम लोग उनकी भी बात नहीं माने। फिर हम लोग सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने भी रिपोर्ट देख के फिर उन्होंने अपना टेस्ट कराया, बोला कि कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, सर्दी जुकाम है, आप बच्चे को ये ड्रॉप डालिए, कान साफ करिए, बस कुछ नहीं है, आपका बच्चा 4 दिन में ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिए, तब भी हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी रिपोर्ट हम लोग ने दूसरी टेस्ट करवाया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। फिर हम लोग ने बच्चे को वही किया जो डॉक्टर ने बोला था, कि ड्रॉप डाला, और टाइम टू टाइम ड्रॉप डाला, और बच्चे का कान से सुनाई देना स्टार्ट हो गया, सर्दी जुकाम सब खत्म हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा मैं कि सर्दी जुकाम से बच्चों के कान ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें सुनाई नहीं देता, वो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ी बीमारी वाली बात नहीं है। फिर हम लोगों ने उनको सारी डिटेल बताई कि हम लोग यहाँ गए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे हम लोग को वो किया, मतलब कि चूना लगा दिया। अब डॉक्टर की बुराई, बट उन्होंने एक्चुअली डॉक्टर ने चूना लगा दिया, वो हंसने लगे। कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ डॉक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमारा प्रोफेशनल ख़राब हो जाता है, तो बट ऐसा नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और भैया मैंने कान पकड़ा कि कोई भी नया क्लिनिक या कोई भी वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नया क्लिनिक, मतलब कि जाने माने डॉक्टर भी ऐसा कर जाते हैं। तो यही है ना, कुल मिला के कहने की अब पूरा ये था कि कुछ है भी नहीं, और डॉक्टर इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं आजकल के पैसे के लिए। पहले के डॉक्टर थे जेन्युइन होते थे, अभी भी कुछ डॉक्टर हैं जो जेन्युइन हैं, जो दिल से इलाज करते हैं और भगवान मानते हैं, हम लोग भी भगवान मानते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रोफेशनल बेकार हो चुका है। तो आई होप कि मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ बी केयर और बी सेफ। और अगर रिपोर्ट आती है तो 1-2 बार और टेस्ट करवाएं, कहीं और जाके टेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद से कंफर्म हो। क्योंकि छोटी सी लाइफ, मतलब कि समझ लीजिए आपकी एक लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है किसी के एक गलत डिसीजन से। तो मेरा बच्चा तो बच गया, और हम ये चाहते हैं कि आपका भी बच्चा सेफ रहे, आप खुद सेफ रहो। तो बी केयरफुल, डॉक्टर के एक पे विश्वास ना करें। आप अगर मन में डाउट हो तो आप दूसरे डॉक्टर से भी आप सलाह परामर्श ले, सलाह मशवरा ले कि हाँ ये ठीक है, ये रिपोर्ट ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और फिर मिलते हैं एक नए से फ्रेश से चीज़ों में, आपको अवेयर करती रहूँगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय।